स्टूडेंट आप सभी स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी एबीओ के 300 पदों के लिए सबसे बड़ी भर्ती लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रहा है। तो एबीओ के लिए आपको जो है किस तरह से आवेदन करना है, शैक्षणिक योग्यता क्या होता है, सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है क्या होता है, और आवेदन करने की प्रारंभिक डेट क्या है और लास्ट डेट जो है क्या होता है सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट एबीओ बनना चाहते हैं और विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए 300 पोस्ट जो है निकल कर आ रहा है। तो 300 पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट है, तो इसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको जो है किस तरह से करना है, क्या करना होता है और सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होता है एबीओ भर्ती परीक्षा में। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरा कम्प्लीटली ट्यूटोरियल्स पूरा बताऊँगा कि किस तरह से आप जो है एबीओ के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो 300 पोस्ट के लिए आप लोगों के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में हर एक जानकारी आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू बताऊँगा कि चयन प्रक्रिया जो है किस तरह से होता है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होता है, और आपको जो है कौन कौन सी बुक से आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए जिससे आप जो है छत्तीसगढ़ में एबीओ जो है सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी जो है बन सकते हैं। तो वैकेंसीज़ की बात करें 300 पोस्ट के लिए, तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो है समय समय पर जो है हर महीने 2 महीने में आप लोगों को कोई ना कोई जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलता है कि सीजी व्यापा में जो इतना पोस्ट है। ठीक उसी प्रकार आपका सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी एबीओ के 300 पोस्ट के लिए नोटिस आया है कि 300 वैकेंसीज़ पर आप लोगों के लिए भर्ती जो है होना है। तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि क्वालिफ़िकेशन आपका क्या होना चाहिए सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए, तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपका ग्रेजुएशन। जी हाँ, आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन की डिग्री स्नातक आपका जो है कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ एक चीज़ और है आपका बीएड। जी हाँ, आपका सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनने के लिए आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, और इसके साथ ही आपका जो है 2 वर्ष का बीएड जो है कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका 2 वर्ष का बीएड कंप्लीट है और ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम आपका ये जो है आयु 21 वर्ष आपका जो है होना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो ये आपका सीधी भर्ती है, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपका 1 अंक होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे रिटर्न एग्ज़ाम बोलते हैं। उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी एबीओ आप जो है बन सकते हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन आएगा, तो एबीओ के 300 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपको संविधान की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से करना है। तो आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जो बाकी एग्ज़ाम के बाकी परीक्षा की तैयारी जो है बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन आप जो है संविधान की तैयारी नहीं करते। तो आपको संविधान की तैयारी, कॉन्स्टिट्यूशन की संविधान की तैयारी बहुत अच्छे से करना है कि कौन से आर्टिकल में क्या लिखा है, क्या कौन से टर्म्स एंड कंडीशन, कौन से रूल एंड रेगुलेशन है। तो आपको संविधान के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज जो है होना चाहिए। तो संविधान की कम्प्लीटली नॉलेज के लिए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था, ये बुक इतना ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, जिससे आपकी संविधान की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो एम लक्ष्मीकांत कि भारत की राज्य व्यवस्था जैसा बुक अभी तक कोई है ही नहीं जो आपके संविधान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सके और हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी दे सके। तो जो भी स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था इस बुक को लेकर आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए सुविधा के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहां से आप जो है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था की बुक आप जो है आसानी से ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको दृष्टिया इसका क्विक बुक लेना है, जिससे आपको आर्थिक सभी चीज़ों के बारे में जो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के बारे में आप लोगों को कम्प्लीटली बजट हर एक चीज़ के बारे में जो है पंचवर्षीय योजना बजट के बारे में आप लोगों को अच्छे से डिटेल्स में पूरा जानकारी मिल सके। उसके बाद आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर्स हम सही की घटना चक्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपको डेली करंट अफेयर्स के बारे में जो है नॉलेज इकट्ठा करना है। और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद मैं भी अपने चैनल पर जो है आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आऊँ, जिससे आप लोगों को जानकारी जो है मिल सके। तो करंट अफेयर्स की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करके हर दिन का करंट अफेयर्स आपको रखना है। तो करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे से करना है। तो इसके लिए सीजी करंट अफेयर्स और इंडियन वर्ल्ड करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के लिए समसाई की घटना चक्र के लिए आपको प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन रिलीज होता है, वो आपको लेना है। और छत्तीसगढ़ के लिए आपको अर्जुना का करंट अफेयर्स लेना है। अर्जुना का
करंट अफेयर्स के बारे में आपको यदि पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, जहाँ से आप जो है अर्जुना का करंट अफेयर्स का बुक जो है परचेज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आप आसानी से क्लिक कीजिए और बुक आप परचेज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप जो है पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ की बेसिक जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के बारे में, तो उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन कंपटीशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का लेना है, जिससे आपकी छत्तीसगढ़ की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट ABO सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, B.Ed कंप्लीट होना चाहिए, देन उसके बाद जो यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बिल्कुल ही स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि 1-2 महीने में इसके लिए और नोटिफिकेशन निकल कर आएगा कि आप जो है इस डेट से आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 1 महीने का समय दिया जाता है, उससे ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाता, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए हम जब नोटिफिकेशन निकल कर आता है तो आपके पास सिर्फ 1.5 से 2 महीने का ही टाइम होता है। इसलिए अभी आपके पास जो है बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप जो है एग्ज़ाम की बेस्ट परफॉर्मेंस अच्छे से तैयारी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे आप जो है छत्तीसगढ़ में सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी ABO जो है आप बन सकते हैं। तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जी बिल्कुल ही अभी से स्टार्टिंग से जो है शुरू कर दीजिए और आप जो है ABO अधिकारी आप जो है सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी बन सकते हैं। तो जितना ज़्यादा एफर्ट देंगे, जितना ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, उतना ही रिज़ल्ट आपको जो है देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ पढ़ाई करना बिल्कुल ही शुरू कर दीजिए। यही सब डिटेल्स आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि ABO की 300 पोस्ट आप लोगों के लिए आने वाला है। तो ABO अधिकारी बनना है तो डेली मेंटेन आपको पढ़ाई में जो है करना होगा। तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है और B.Ed कंप्लीट है, जो भविष्य में अगर जिनका ग्रेजुएशन बस कंप्लीट है, B.Ed नहीं है, तो B.Ed कंप्लीट कर सकते हैं। 2 साल B.Ed, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed 2 साल का होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद B.Ed जो है 1 साल का होता है। और जो स्टूडेंट 12वीं के बाद DLED करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि DLED मत कीजिए, इससे अच्छा है आप ग्रेजुएशन के बाद B.Ed कीजिए, या फिर आप BA या BSc वाले स्टूडेंट हैं तो आप BA B.Ed कीजिए या फिर BSc B.Ed कीजिए। DLED करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, DLED के बाद आपको जो है B.Ed करना पड़ता है। तो छत्तीसगढ़ में जो है ABO के 300 पोस्ट के लिए छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। तो आई होप कि जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को दिया वो सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर मेरे द्वारा दी गई हुई सभी जानकारी, हर एक जानकारी आप लोगों को पसंद आए, प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अच्छी जानकारी मैं आप लोगों को देता हूँ। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, कमेंट करना, और कमेंट तो आप लोग करते नहीं तो कमेंट प्लीज़ बिल्कुल किया कीजिए, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग मुझसे कौन सी जानकारी जो है पाना चाहते हैं और मैंने जो जानकारी दिया उसमें क्या कमी रह गया है, तो उसको करेक्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं करूँगा। तो प्लीज़ जितना हो सके कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।